मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 28। सब्जेक्ट आपका विज्ञान है, कक्षा आपकी 7वीं है और ये वर्कशीट है 27 जनवरी की। आज है 26 जनवरी, तो सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम प्रकाश पढ़ रहे थे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने ये जाना कि जो प्रकाश की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं, ठीक है। हमारी आंखों में जब प्रकाश किसी चीज़ से टकराता है और हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर प्रवर्तित होकर पहुंचता है, उसी की वजह से हम देख पाते हैं। अब फिर हमने जाना था दर्पण के बारे में। हमने अभी तक जो जाना है, हमने समतल दर्पण के बारे में जाना है। समतल दर्पण में जो इमेज बनाई दिखाई देती है, प्रतिबिंब बनता है जो हमारा, ठीक है, वो कैसा बनता है? वो सीधा बनता है। अब जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, जितनी दूरी मेरी दर्पण से है उतनी ही मेरी इमेज की दूरी भी दर्पण में रहेगी, और अगर मैं थोड़ा दूर होंगी तो दर्पण में भी मेरी इमेज दूर चली जाएगी, ठीक है। ये बात भी हमने जान ली थी। हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, लेकिन जैसे कि मैं अक्षर लिखती हूँ ई, तो ये दर्पण में जब आप लिख कर देखोगे ना, तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो यहाँ पे देखो, जो राइट में था वो यहाँ पे क्या दिख रहा है? लेफ्ट में दिख रहा है। अब मेरा नाम है पी से पूर्णिमा, तो अब मैं जब दर्पण में इसको देखूंगी तो ये क्यू बन के दिखाई देगा, ठीक है। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि जो बायां भाग होता है, ठीक है, बायां भाग होता है वो दाहिने भाग में दिखाई देता है, और जो दायां भाग होता है वो आपको बाएं भाग में दिखाई देता है। अब एक समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए। अब अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। जब आप ये देखिएगा कि आपका प्रतिबिंब कौन से हाथ ऊपर उठता है, इसके बाद आप अपने बाएं हाथ में एक पुस्तक लीजिए और देखिए कि प्रतिबिंब पुस्तक के साथ में है। तो आपको जो अपनी पुस्तक दिखाई देगी ना, वो किस में दिखाई देगी? मतलब उल्टी दिखाई देगी। जौन से में आपने पकड़ी हुई है उससे दूसरे में आपको दिखाई देगी। राम ने रोगी वाहन पर, यानी कि रोगी वाहन मतलब एम्बुलेंस पर, ये लिखा हुआ देखा है, ठीक है। लेकिन ये जो लिखा हुआ होता है, यहाँ पे इन्होंने सीधा ही लिख दिया, लेकिन ऐसे लिखा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ अक्षर उल्टे होते हैं, ताकि जब कोई पीछे से गाड़ी आ रही हो उसको दिखाई दे, या कोई गाड़ी आगे खड़ी है तब उसको अक्षर दिखाई दे, तो वो सीधा दिखाई दे और वो उसको रास्ता दे दे। ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि जब भी हमें किसी गाड़ी पे ये लिखा हुआ दिखाई दे तो हम उसको रास्ता दे दें। सबसे पहले उसको ही रास्ता दें, क्या पता कितना बीमार रोगी उस पर बैठा है। ओके, कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखना है और उसे दर्पण के सामने रखें। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है ये आप करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपका नाम, जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम क्या है? पूर्णिमा, ठीक है, PURNIMA, पूर्णिमा, ठीक है। तो पी कैसा दिखाई देगा? ऐसा, क्योंकि जो ये राइट साइड है ये लेफ्ट में दिखाई देगी और जो लेफ्ट साइड है वो राइट में दिखाई देगी। तो यू तो एज इट इज़ दिखाई देगा। आर का देखेंगे, आर हमारा ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एन कैसा दिखाई दे रहा है? एन ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, एन ऐसा दिखाई देगा। आई एज इट इज़ दिखाई देगा, एम एज इट इज़ दिखाई देगा, ए एज इट इज़। तो मेरा नाम इस तरीके से लिखा हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे ये देखो, ये इंग्लिश के लेटर्स हैं, ओके। मिरर में इमेज ऐसे बन रही है इंग्लिश के लेटर्स की, ठीक है। तो अब आपका जो भी नाम है उसके अकॉर्डिंग आप लिख के देख लेंगे। जो भी आपका नाम है वो आप ऐसे कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? तो एक तो ये हो गया कि आपको देखना है, तो फिर आपको ये भी बताना है ये कैसा दिखाई देता है, ये अलग दिखाई देता है। तो क्या लिखेंगे? नहीं, ये दर्पण में अलग दिखाई देता है। क्या पूछा था इसने, ठीक है। क्या यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? यह यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है, मुझे लगा था कि ये दर्पण में अलग दिखाई देता है, इसको काट देंगे, ठीक है, सेव हो गया। नाउ समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर क्या केवल साइड ही अदला बदली होती है? नहीं, समतल दर्पण में देखने पर केवल साइड बदली हुई दिखाई देती है, प्रतिबिंब उल्टा दिखाई नहीं देता। तो यही पूछा था उसने कि जो प्रतिबिंब है, ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे मेरा पी से नाम था, लाइक दिस, यहाँ बताती हूँ। जैसे मेरा नाम पी से था, क्या हुआ? सिर्फ साइड इधर दिखाई दी, ऐसे तो नहीं दिखाई दिया ना कि जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे दिखाई दे रहा हो। नहीं, ऐसा होता है, लेकिन पानी की इमेज में, वाटर इमेज में ऐसा होता है। अंग्रेजी भाषा के वर्णमाला के अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों के जैसे लगते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें तो हो गया ना कि जो साइड है, साइड ही बदली हुई दिखाई देगी, जो प्रतिबिंब है वो उल्टा नहीं दिखाई देगा। प्रतिबिंब समतल दर्पण में हमेशा सीधा बनता है। अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला के अक्षरों का पता लगाइए जिनके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल अक्षरों जैसे लगते हैं। तो वो कहता है जो अंग्रेजी भाषा है ना, वही अक्षर लिखने जो एज इट इज़ हैं। तो छाटे ए का देखो, ए एज इट इज़ है, ठीक है, ओके।
ए बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। फिर बी तो बदला हुआ है, सी भी बदला हुआ है, डी भी बदला हुआ है, ई भी बदला हुआ है। फिर हम देखते हैं एफ भी बदला हुआ है, जी बी, एच हमारा वैसा ही है। फिर आई, ठीक है 3। फिर जे बदला हुआ है, के बदला हुआ है, एल भी बदला हुआ है, एम, ठीक है 4 हो गए। एन, ठीक है बदला हुआ है, ओ नहीं बदला हुआ। पी भी बदला हुआ है, क्यू भी बदला हुआ है, आर भी बदला हुआ है, एस पी टी नहीं बदला हुआ, यू नहीं बदला हुआ, वी नहीं बदला हुआ, ठीक है डब्लू नहीं बदला हुआ, एक्स नहीं बदला हुआ, वाई भी नहीं बदला हुआ। 11 हो गए, है ना। तो 11 अक्षर ऐसे हैं जो एज इट इज़ दिखाई देंगे। तो आपको ये ऐसे काउंट 11 नहीं लिखने हैं, तो आपको लिखना है ए, ठीक है, एच आई, देन एल, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, ठीक है। ये आपको लिख देना है कि ये बदले हुए दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का वर्कशीट। आप लोगों को पता ही है जो टेक्नोफ्लाई चैनल मैंने बनाया है वो सिर्फ यूट्यूब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया है, ताकि कि यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाया जाता है, चैनल पे अपना नाम कैसे चेंज कर सकते हैं, जीमेल आईडी कैसे बनाते हैं, तो वो सारी वीडियोस वहाँ डालेंगे। अगर आप चाहें तो टेक्नोफ्लाई चैनल को देख सकते हैं, अगर आपको लगे कि उस पर कुछ यूज़फुल है। लेकिन वहाँ पर हम पढ़ाई की कोई भी वीडियो नहीं डालेंगे, सिर्फ यूट्यूब रिलेटेड जो आपकी क्वेरीज़ होती हैं, जो आप कमेंट में मुझसे पूछते रहते हैं कुछ कुछ चीज़ें, वो हम वहाँ पे सिखाएंगे। बाकी पढ़ाई का जूम एजुकेशन पे ही रहेगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।